मेरे बच्चे 14 और 8 साल के हैं। 14 साल वाला लड़का तो शायद कॉलेज चला भी जाएगा। 8 साल की लड़की शायद ही कॉलेज जाएगी क्योंकि एजुकेशन इज चेंजिंग सो रैपिडली। कॉलेज का मायना क्या है, कौन सी डिग्रीज वाकई में काम करती हैं, मदद करती हैं, होनी चाहिए, ऑल ऑफ दिस इज गेटिंग ट्विस्टेड। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 डिग्रीज शेयर करूंगा जो 2026 में सबसे ज्यादा यूजफुल है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। दिस इन नो वे इज अ प्रिडिक्शन कि यही यूजफुल होने वाली हैं। दिस इन नो वे सेइंग कि बाकी सारी यूजलेस हैं। लेकिन अगर हमें 5 ऐसी चुननी हो विच really give us a shot amongst everything that is happening in the world, I feel these are the 5. पर उससे पहले थोड़े से uncomfortable truths जान लें। आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की एवरेज तनख्वाह 34 लाख रुपए। किसी रैंडम वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की एवरेज तनख्वाह 3 से 4 लाख रुपए। सेम डिग्री, सेम 4 साल की पढ़ाई, सेम करिकुलम, 10 गुना का अंतर। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत में 3,500 करीबन 3,500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। इनमें से सिर्फ 42% एम्प्लॉयबल है। ये कॉर्पोरेट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं। मतलब इनको हम ऑफर देकर किसी नौकरी पे लगा सकते हैं विद ट्रेनिंग। बाकी के 58% अनएम्प्लॉयबल है। मतलब अगर हम उनकी ट्रेनिंग भी करवा दें तो तब भी शायद कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब उन बाकियों के पास डिग्रीज तो है, लेकिन क्या नहीं है? स्किल्स। इनफैक्ट 30% कंपनीज ये बोल रही हैं कि हम डिग्रीज ना अपने जॉब ऑफर डिस्क्रिप्शन से हटाने वाले हैं, विच इज हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 19%। मतलब एक टाइम था जब डिग्रीज वाज द फिल्टर टू डिसाइड कि किसका इंटरव्यू करना है, नहीं करना है। अब डिग्रीज नहीं रही, स्किल्स हो चुके हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मुझे मेडिकल करना चाहिए, मुझे लॉ करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। सवाल ये है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में जाकर मेरा वक्त, मेरी शिद्दत, मेरे पैसे पे ऑफ करेंगे। डिग्री नंबर 5, मैथ्स, स्टेटिस्टिक्स, डेटा। अब बहुत लोगों को लगा यार मैथ, डेटा, स्टेटिस्टिक्स ये तो एआई कर रहा है। अपनी नींद में सब डेटा एनालिस्ट की जॉब गई, सब मैथ वालों की जॉब गई। बट हियर्स व्हाट यू डोंट फुली अंडरस्टैंड। हर एक एआई सिस्टम, हर एक कोड, हर एक बैकएंड एल्गोरिदम, हर एक आर्किटेक्चर मैथ पे ही बेस्ड है। लेकिन सारी मैथ डिग्रीज सेम नहीं होती हैं। अगर आप प्योर मैथ्स, रियल मैथ्स करेंगे, जो मैंने कॉलेज में किया था, जो कि काफी थ्योरेटिकल है, जो ये प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि जीरो जो है वो एक नॉन पॉजिटिव या एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वगैरह वगैरह, मे बी इट हेल्प्स यू, मे बी इट डजंट, लेकिन इसका एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं है। But the minute you get into applied mathematics, the minute you get into data analysis, the minute you get into statistics, this is actually used in the real world. चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, या स्टार्टअप्स यूज करते हैं अपनी वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए, या इन्वेस्टमेंट बैंक्स यूज करते हैं अपने एल्गोरिथम्स डिसाइड करने के लिए, या ट्रेडिंग कंपनीज यूज करती हैं अपने ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स के लिए, या मार्केटिंग कंपनीज यूज करती हैं अपने कस्टमर एनालिसिस के लिए, या सेल्स कंपनीज यूज करती हैं अपने सेल्स डेटा को इवेलुएट करने के लिए। वो इकोनॉमिक मॉडल्स हों, मैथमेटिकल मॉडल्स हों, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हों, मेडल्स, चाहे वो स्टेटिस्टिकल मॉडल्स हो, दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं नंबर यूज हो रहे हैं। एंड अगर आप उनसे वाकिफ हैं, उनको समझते हैं, देन यू नो समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स। डेटा एनालिस्ट फ्रेशर्स के लेवल पे 6 से 8-10 लाख रुपए के सालाना पैकेज से शुरू करते हैं। दे विल ग्रो इनटू अ डेटा साइंटिस्ट 15 से 25 लाख रुपए, एंड सीनियर डेटा एनालिस्ट विद लेट्स से मशीन लर्निंग स्किल्स 30 से 40 लाख रुपए। तो बीटेक हो गया डेटा साइंस में, बीएससी हो गई मैथ्स में, बीएससी हो गई स्टैट्स में। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया, नंबर्स की एफिनिटी, नंबर्स के लिए एक लाइकिंग बहुत जरूरी है। डिग्री नंबर 4, स्पेशलाइज्ड बिजनेस या फाइनेंस डिग्रीज। तो मैं बीकॉम, बीबीए की बात नहीं कर रहा हूं, वो जनरलिस्ट डिग्रीज है, उससे किसी का कुछ नहीं बदलने वाला। उसमें तो डिग्री भी फालतू होती है, स्किल्स तो बहुत ही दूर की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट एमबीए इन स्पेसिफिक फील्ड्स। वो एमबीए इन फाइनेंस हो सकता है, एमबीए इन मार्केटिंग हो सकता है, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट हो सकता है, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी हो सकता है। समथिंग विच गिव्स यू अ बिजनेस डिग्री टाइड टू अ सर्टेन इंडस्ट्री। इट कुड ऑल्सो बी चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CAs, maybe even CFAs. They are still one of the highest ROI educational degrees, and इनको AI दूर दूर तक रिप्लेस नहीं करने वाला है, because at the end of it, चाहे एक ऑटोमेटेड सिस्टम ऑडिट कर भी रहा हो, एक ठप्पा CA का एज द ऑडिटर तो चाहिए होगा। एंड CAs will at some point of time charge only for that this has gone through a human eye
which validates, stamps what the machine did or was saying. लेकिन यहाँ एक बहुत ही slippery स्लोप है. अगर आपने किसी फालतू बिजनेस स्कूल से एमबीए कर लिया तो जिंदगी बर्बाद है. लाइक वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पे जाने का कोई फायदा नहीं. वो 4-5-10 लाख रुपए की फीस 1-2 साल की, उसके बाद आपको वही घिसी पिटी 3-4-5 लाख रुपए की नौकरी ही मिलने वाली है. एंड किसी ना किसी पॉइंट पे आपकी एक ग्लास सीलिंग आ ही जाएगी, आप उसको पार नहीं कर पाएंगे. तो मैंने अक्सर ये बताया, अगर आपको एमबीए करना है तो भारत के टॉप 15 कॉलेजेस से ही करना होगा, उसके बियॉन्ड नहीं. तो आपके आईएम्स हो गए, आपका आईएसबी हो गया, आपका एफएमएस हो गया, आपके एक्सेल हो गए, आपके सिम्बायोसिस हो गए, आपके एसपी जैन हो गए, आपके जमुना लाइव आई हो गए, आपकी आईआईटीज के एमबीए हो गए. दीज आर मोटा मोटा द ओनली कॉलेजेस दैट मैटर. नंबर 3, इंजीनियरिंग, द गुड ओल्ड इंजीनियरिंग. लेकिन शायद वो इंजीनियरिंग डिग्रीज या स्ट्रीम्स नहीं जो आपके माँ बाप के लिए काम करें, क्योंकि हमारे माँ बाप के टाइम पे एक सेफ प्रिडिक्टेबल इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स थी कि जी सिविल कर लो, केमिकल कर लो, मैकेनिकल कर लो. दे आर नॉट एज मच, ये नहीं बोलूंगा कि गायब हो चुके हैं, बट दे आर नॉट एज मच इन डिमांड एज द अदर फील्ड्स. कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो उभर के आ रही हैं एंड और ज्यादा जाएंगी? इलेक्ट्रिकल, डबल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तोड़फोड़. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक्सप्लोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी, सब कुछ चलता जा रहा है एंड इट इज गोइंग मोर एंड मोर इन द डायरेक्शन ऑफ रिक्वायरिंग double E engineering graduates. Aerospace, another super hot engineering stream, क्योंकि इतना काम हो रहा है around aerospace, space technology. अब तो data centers भी बनना, कल्पना तो शुरू हो चुकी है कि स्पेस में होगा, उस पे काम चल रहा है. थर्ड, गुड ओल्ड कंप्यूटर साइंस. अब कंप्यूटर साइंस जैसे मैंने बताया था, ये नहीं है कि किसी भी कॉलेज से यू हैव टू, इफ यू हैव टू डू एन इंजीनियरिंग, यू हैव टू डू इट इन द टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री. उसके बियॉन्ड नहीं. वारिको इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाने का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला वहाँ. So it's extremely important that you make sure you are going to the top IITs, the NITs, and the likes for your engineering degree. Next degree, law, और वो भी top law यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से. अब वो चाहे सिम्बायोसिस लॉ हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी लॉ हो या NLS नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर हो. दीज आर द टॉप प्लेसेस जहाँ देश के सबसे टॉप लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉयर्स निकल के आते हैं. And if you are from here, your life is more or less set. Startup ecosystem को बहुत lawyers चाहिए. That's where crazy demand is. Legal tech बहुत strong होते जा रहा है, चाहे वो AI contracts हो, blockchain contracts हो, data privacy norms हो, compliance automation हो, cyber security laws हो. A lot of work is happening here. Third, M&A, mergers and acquisitions, वो बढ़ने वाला है इस देश में. जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, there will be a lot of companies that will merge or come together. There will be a lot of companies that will be acquiring other companies. इन सब के लिए lawyers हमेशा चाहिए होता है. In fact, lawyers की खासियत यही है कि boom हो या एक downturn हो, lawyers हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि या तो कोई खरीद रहा होता है या कोई बिक रहा होता है. And number 1, the top most preferred degree in the country right now for 2026 is healthcare. क्योंकि ये अभी भी वो फील्ड है जहां the level of automation is the lowest, specifically when it comes to applied healthcare. तो हाँ, एक्सरेज एक AI सिस्टम देख लेगा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एक AI सिस्टम एनालाइज कर लेगा, लेकिन सर्जरी अभी भी डॉक्टर ही कर रहा है, डायग्नोज अभी भी डॉक्टर ही कर रहा है, पेशेंट का हाथ अभी भी डॉक्टर ही पकड़ रहा है. आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है, ये अभी भी डॉक्टर ही. लेकिन मेडिकल में एक चीज बहुत जरूरी है, MBBS से तो सिर्फ कुछ नहीं होने वाला. रियल किक जो है वो स्पेशलाइजेशन पे ही आना शुरू होता है. MD लेवल पे 4 फील्ड्स हैं दैट आर इमर्जिंग एज द टॉप अर्नर्स व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन. कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी. बस फाइट ये है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, एंड कमाने से पहले तो बहुत पढ़ना पड़ता है, कमाने के बाद भी जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टरों का और लॉयर्स का भी पेशा सिर्फ पढ़ना ही है, एक्चुअली CS का भी. बट सबको सिर्फ डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी अ स्टाफ नर्स, यू कैन एक्चुअली गो आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑन रियली गुड मनी. फिजियोथेरेपी इज एक्सप्लोडिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर एक्सप्लोडिंग, हेल्थ केयर मैनेजमेंट is going through the roof. जहां आपके पास healthcare understanding है, so you're a professional, let's say you're a doctor or at least somebody who's aware of it, plus you have a management degree, क्योंकि hospitals चलाने हैं, and that is not what every doctor can do or perhaps even wants to do. तो ये तो रही degrees. अब इन degrees के चलते कौन-कौन सी industries और sectors हैं जो target होनी चाहिए? Semiconductor is where I would put my money. सरकार बहुत push कर रही है, and I do feel that in the next 10 years, India will become a really important destination for semiconductor, both manufacturing as well as assembly. Electric vehicles, green energy, really high focus, and I think is going to become a huge industry in the next 10 years. Space tech, India already बहुत rock solid है, but with more and more advancements coming in and the realization कि हम international players पे dependent नहीं हो सकते for our space tech and for all of our space needs, we will develop a lot of this industry indigenously
and will require people. Cybersecurity, with AI exploding, बहुत need होगी इसकी. Around privacy, around security, around scams, around compliance. तो अगर आप cyber security में हैं, both at a corporate level and at a retail consumer level, बहुत demand होगी. Fintech will continue to be a huge space. Credit will increase a lot in this country. बहुत सारी growth credit से आएगी. Loans, good quality, even bad quality loans. And there will be a lot of focus on how do you pay these loans to people, how do you recover those loans, how do you manage the loan books, and a lot of that is going to happen through fintech. And lastly, healthcare. I do feel कि number of hospitals in this country are going to go through the roof. Digital medicine is going to become the dominant way for really small cities, villages, जहाँ doctors नहीं पहुँच सकते, physical infrastructure नहीं पहुँच सकता. And I do think that a lot of people coming in under medical insurance will explode this market and get a lot of need for healthcare professionals. तो कौन-कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी? नंबर 1, या whether you like it or not, the institution matters. इसलिए नहीं क्योंकि कंपनीज वहां से रिक्रूट करती हैं, इसलिए क्योंकि जिन लोगों के साथ, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में आप 3, 4, 5 साल बिताते हैं ना, उससे आपकी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई आस्क पीपल कि आपको क्या लगता है, कोर्स मैटर करता है या इंस्टीट्यूट? मेरे हिसाब से गलत आंसर है कि कोर्स मैटर करता है. सही आंसर है इंस्टीट्यूट मैटर करता है. आईआईटी दिल्ली में अगर आप फिगरेटिवली स्पीकिंग झाड़ू भी लगाएंगे ना, आप ज्यादा सीखेंगे एज अगेंस्ट एक वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ रैंडम टेक्नोलॉजी से सबसे बेस्ट सीएस डिग्री करके भी. क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको सिखाएंगे, वो आपको चैलेंज करेंगे, वो आपको प्रोवोक करेंगे, वो आपको पुश करेंगे, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे. सो इफ यू सराउंडेड बाय स्मार्ट पीपल, स्मार्ट प्रोफेसर्स, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंसेस, दैट शेप्स यू अप एंड दैट्स व्हाट यू नीड. अब हर एक इंसान सबसे टॉप कॉलेज में नहीं जा सकता, एंड आई अंडरस्टैंड दैट. नहीं जा सकते हैं तो प्लीज एंड प्लीज ऑप्टिमाइज फॉर द बेस्ट कॉलेज and not necessarily the best degree from that. Ruchi, my wife, is a great example. 12th के बाद she was very clear कि मुझे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अलग है. मुझे किसी रैंडम कॉलेज में नहीं जाना. So she was getting a lot of so-called random colleges, eco honors, BCom honors, which are considered to be the best degrees क्योंकि वो commerce student थी. But she actually decided to do BA Pass, जो कि इतनी reputed degree नहीं है, but she decided to do it from Miranda, which at least today is the best college in Delhi University, or considered to be one of the best colleges in the country. And that shaped her up. She's like, Miranda जाके मेरा दिमाग खुल गया. Even though I was in a girls' college, I experienced so much because of the North Campus atmosphere. इतने smart लोगों से मिली, इतनी अच्छी conversations हुई, इतना नजरिया खुला दुनिया के बारे में, मैं मिल गया. So everything just worked out because she chose the institute over the course, which is what I would encourage you to do as well. If for whatever reason आप वो नहीं कर पाए, then create your network online. Let's say you are in a not so good college, क्योंकि हर एक इंसान नहीं कर सकता. Totally understand. मुझे अभी याद है, कुछ महीनों पहले की बात है, एक स्टूडेंट फ्रॉम कश्मीर, he wrote in saying कि मैं कश्मीर के किसी tier 3 कॉलेज में पढ़ता हूँ. I don't have the brightest, most inspiring students around me. I don't have good quality professors. मुझे लगना मेरी जिंदगी बर्बाद है. And my only advice to him was, you can't change where you are. And I don't want you to focus on that as well. But you can change who you spend time with. तो अपने कॉलेज से बाहर निकलकर, not physically, mentally, online वक्त बिताइए. Go and connect with people on Reddit, on Twitter, on Insta, on Facebook, on wherever else you want to be. Form part of communities, networks, जो hang out करते हैं, who speak the same language. They are from all across the world. एंड वो ना जज नहीं कर रहे हैं. Nobody cares वो आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या बोलते हैं. All of them just want to know about your skills, about what you bring to the table, about the conversations that you're having. तो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डाउट नहीं, अगर आपके पास वो इंटेंट है, वो लेजीनेस नहीं, then you can build a network anywhere, sitting wherever you are. अगर मैं फरीदाबाद के एक रैंडम कॉलोनी के एक रैंडम अपार्टमेंट के एक रैंडम कोने से दुनिया भर तक पहुंच सकता हूं, so can you. And that's the only thing you need to bear in mind. तो 2026 is the year of skills, not of degrees, of building the right kind of connections, of getting inspired by the right kind of people, not by making the placement committee of your college the most important entity in your life. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ.
I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक नेशनवाइड हंट है भारत के ब्राइटेस्ट यंग स्टूडेंट्स का, aged between 13 to 15 years. एक ऑनलाइन राउंड फॉलोड बाय द नेशनल फाइनल्स दैट विल हैपन इन दिल्ली, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स को मिलेगी 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। ऑनलाइन राउंड्स में डेली, वीकली, मंथली विनर्स अनाउंस होंगे। उनको मिलेंगे आईफोन्स, आईपैड्स, PS5s, बुक्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स एंड अ लॉट मोर, ऑल लीडिंग टू द नेशनल फाइनल्स हैपनिंग इन दिल्ली। प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.